हाल ही में आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का कमल थामने वाले सांसद संदीप पाठक मुसीबत में पड़ गए हैं और मुसीबत ऐसी कि उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन उनके खिलाफ होने वाली एफआईआर को लेकर सियासत गरमाई। बीजेपी ने इसी बहाने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया तो आम आदमी पार्टी इसे कर्मों की सजा बता रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी छोड़कर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सांसद संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक करप्शन से जुड़े मामले में केस दर्ज हुआ तो दूसरा केस महिला के शोषण से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद से ही उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पाठक साहब के बाद हो सकता है जाखड़ साहब का भी नंबर आ जाए, ये तो चलो जो भी है, पर ना तो पाठक साहब डरते, ना ही बीजेपी का कोई कार्यकर्ता डरता, ना ही जाखड़ साहब डरते। इन्होंने जितने पर्चे कराने करा ले। पर आपके माध्यम से मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहूंगा, केजरीवाल साहब जिनके अपने घर शीशे पे हों, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ कि ये केस किन थानों में दर्ज हुए, लेकिन गिरफ्तारी के अंदेशे के बीच संदीप पाठक अपने घर से बाहर निकलते दिखे। उन्होंने केस दर्ज होने पर कोई रिएक्शन तो नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस उनके दिल्ली स्थित आवास पर भी शनिवार सुबह पहुंची हुई थी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि कभी भी संदीप की गिरफ्तारी हो सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया। बीजेपी ने इस मामले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि भगवंत मान सरकार के प्रति लोगों के मन में गुस्सा है। इसी हताशा, निराशा और गुस्से के चलते बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। सरकार बौखलाहट में है, हताशा में है, निराशा में है और लगातार जन समर्थन घट रहा है। लोगों के मन में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ एक घृणा का वातावरण है। इस हताशा, निराशा, कुंठा से ये बदलाखोरी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन पंजाबी डरने वाले नहीं हैं, पंजाब डरने वाला नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर झूठे पर्चे डाले जा रहे हैं तो आप सोचिए पंजाब के आम आवाम का क्या हाल होगा। और भगवंत मान साहब, पंजाब की जनता आपको बाय बाय कह रही है। लेकिन अकेला केस नहीं, बल्कि उन्हीं के साथ बीजेपी में गए राजेंद्र गुप्ता भी मुश्किलों में घिरते दिखे। राजेंद्र गुप्ता की फैक्ट्रियों पर 2 दिन पहले ही पीपीसीबी की रेड हुई थी, लेकिन मामला हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया और 4 मई तक रोक लग गई। डॉक्टर संदीप पाठक 25 अप्रैल को राघव चड्ढा के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके साथ ही आम आदमी पार्टी की कुल 11 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी थी, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया जैसे नेताओं ने इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स करार दिया। उनका तर्क है कि जब तक संदीप पाठक आपके संगठन महामंत्री और प्रमुख रणनीतिकार थे, तब तक वो बिल्कुल साफ सुथरे थे, लेकिन बीजेपी में जाते ही उनके खिलाफ पुलिस एक्टिव हो गई। पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी इस मामले को लेकर आप पर बरसते दिखी। उन्होंने टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का डर अब दुनिया के सामने आ गया है। दूसरी ओर मामले में आपका रुख भी सामने आया। आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम खुद मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अभी हाल ही में 1 मई को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान उनके अल्कोहल टेस्ट की मांग से सियासत पहले से ही गरमाई हुई है। वहीं दूसरी ओर संदीप पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर से पंजाब सरकार अब सवालों की घेरे में आती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।